हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवी की महिमा का वर्णन तथा श्री कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग में वसुदेव जी की बुद्धिमत्ता से देवकी की कंस की तलवार से रक्षा, देवकी के बालक का कंस के द्वारा मारा जाना। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पृथ्वी के भारमुक्त होने की कथा तथा कुरुक्षेत्र एवं प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का प्रसंग भी बताता हूँ, सुनो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदकुल में प्रकट हुए थे। इसमें दो कारण हैं, मुनिवर भृगु का शाप एवं योग माया की प्रबल इच्छा। मेरी समझ में तो योग माया की इच्छा ही प्रधान है। पृथ्वी का भार दूर करना तो निमित्त मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। राजन, मैंपन और मेरापन बंधन में डालने वाली सुदृढ़ रस्सियाँ हैं, इनसे ना बंधकर मुक्त कामी और मुक्ति कामी दोनों ही प्रकार के योगी उन कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिनकी किंचित मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी प्राणी मुक्त हो सकता है। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो उनकी उपासना न करे। किसी व्यक्ति के मन में यह आकांक्षा भी उठती है कि भुवनेश्वरी माँ पाही कहूँ तो उसके मुँह से भुवनेश्वरी इस शब्द के उच्चारण होते ही भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोकी का वैभव प्रदान कर देती है। फिर माँ पाही कहने पर तो देने योगी कुछ भी न रहने के कारण भगवती अपने ऊपर भक्त का ऋण स्वीकार कर लेती हैं। राजन, यह जान लेना परम आवश्यक है कि विद्या और अविद्या ये दोनों रूप उन भगवती के ही हैं। विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है। राजन, प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है। मोह जाल से भली भांति बंधा हुआ प्राणी उससे मुक्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि माया की विद्यमानता में मोह जाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है। राजन, सृष्टि के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना यह अनिवार्य नियम है। ब्रह्मा आदि तक सबके सब इस नियम का पालन करते हैं। नृप जिसके बध में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु निश्चित होती है। विधि ने जो रच रखा है वह अवश्य होकर रहता है, उसे कोई विफल नहीं बना सकता। जन्म मरण बुढ़ापा रोग अथवा सुख एवं दुख जिसके लिए जो विधान निश्चित है उसे वह भोगना ही पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी नहीं है जो उस निर्णय को काट सके। प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं, किंतु अवसर पाकर इन्हें भी शत्रु सताया करते हैं। ये उसकी पीड़ा से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। राजन, देखो, सूर्य नंदन शनि को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा है। चंद्रमा कलंकी होकर समय काटते हैं। इससे सिद्ध है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है। महाराज, योग माया महान बलवती है। उसके विषय में कहाँ तक कहा जाए। जिसका नचाया हुआ यह सारा विश्व अब भी चक्कर काट रहा है। भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। प्रत्येक अवतार में वे भांति भांति की लीलाएं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण कर के धरातल पर पधारे थे। उन्होंने जो कार्य किए हैं वे भी तुमसे संक्षेप में कहूँगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुवन नामक एक वन था। वहाँ लवणासुर नाम से विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा नहीं रही थी। उस दुष्ट से दुजाति मात्र कष्ट पा रहे थे। महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाअभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वही मथुरा नाम की एक अत्यंत रमणीय नगरी बसा दी। मेधावी शत्रु के दो कुमार थे जिनकी आंखें कमल के समान थीं। उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राज्य का व्यवस्थापक बना दिया। आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए। समयानुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई। तब यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए।
राजन, ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की है। ययाति के एक वंशज का नाम शूरसेन था। महाराज वे मथुरा के राजा हुए थे और वहाँ की सारी संपत्ति भोगने का अवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शापानुसार कश्यप जी उन्हीं के दूसरे वंशज शूरसेन के पुत्र बनकर उस पावनपुरी में पधारे। वासुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वसुदेव जी वैश्यवृत्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसका नाम कंस नाम से ख्याति थी। वरुण ने अदिति को भी शाप दे दिया था, अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देवक को पिता बनने का अवसर प्रदान किया था। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, महाभाग कंस इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुरुष होगा। उसके हाथ तुम काल के कलेवा बन जाओगे। यूँ आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही। उस देववाणी को सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। कर्तव्य के विषय में विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को अभी मार डालूं तो संभव है मृत्यु मेरे पास न आ सके। मृत्यु का भय उपस्थित करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता। किंतु देवकी जी मेरे पिता तुल्य है, यह देवकी उनकी पुत्री है, अतः इस पूज्य बहन को कैसे मारूं? यह विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया। फिर सोचा यही मेरी साक्षात मृत्यु है। विद्वान पुरुष घृणित कर्म करके भी शरीर की रक्षा किया करते हैं। प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है। ज्ञानी जनों ने यह नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यों विचार करने के पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केश पकड़ लिए। उसने मयान से तलवार निकालकर उसे हाथ में ले लिया और नव विवाहिता देवी को मारने के लिए तत्पर हो गया। इसी कथा को आगे श्रवण कराते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देव की मारी जा रही है, यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। वसुदेव जी का साथ देने वाले बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने हाथ में धनुष उठा लिए। वसुदेव जी के वे सभी सहायक बड़े अद्भुत उत्साही थे। उनकी दृष्टि में देव माता देवकी कंस की कृपा पात्र थी। अतः उन्होंने कंस से कहा, इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। कंस को लाचार होकर उन्हें छोड़ देना पड़ा। कंस के साथ वे महान भयंकर युद्ध करने लगे। उन सब की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस महान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध के आरंभ हो जाने पर यदुकुल के जो प्रसिद्ध वृद्ध पुरुष थे उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की और कहा, वीर तुम में ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वथा अनुचित है। सो भी विवाह के लिए इस उत्तम अवसर पर वीर स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है। इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। संभव है तुम्हारे अथवा इसके ही किसी शत्रु ने तुम लोगों की अपकीर्ति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थकारी बातें सुना दी हों। राजन, तुम्हारे अथवा वसुदेव के श्रेयस को नष्ट करने के विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित की है। अरे तुम वीर पुरुष होकर भी इस आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो। तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही यह किसी शत्रु की करतूत है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं ही मारना चाहिए। महाराज, जो होने वाली बात है वह तो अवश्य होकर रहेगी, उसे कौन टाल सकता है? जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से व्रत नहीं हुआ, तब नीति के पूर्ण जानकर वसुदेव जी भी चुप नहीं रह सके। उन्होंने उस दुष्ट से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं। देखो, देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं उन सबको लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही बच्चा आपको ना ला दूँ तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज
भयंकर कुंभीपाक नरक में गिर जाएं। वसुदेव जी के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिक गण तुरंत कंस के प्रति बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। फिर कहा, वसुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते। महाभाग, तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो, ऐसा करने से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा।